समास तो टाबरो, आज मैं समास का थाने कुछ ट्रिक बताऊंगा, असमास का सगे बता दूंगा, फिर समास थारो गलत हो ही कुछ के। ठीक है, संधि और समास रीट में आए हुए हैं, कल हम एसआई में सब में आए हुए प्रश्न लेंगे। देखो, लगभग तो समास में बंदा परिभाषाएं पूछता है, कुछ पूछता ही नहीं। और कई बार तो सीधी सीधी, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, जिसमें विभक्तियों का लोक हो जाए, कौन सा समास है, सीधी सीधी परिभाषाएं पूछता है। जैसे रीट 2021 में क्या पूछा बंदे ने, कि जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य का मतलब होता है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए। जैसे कि मोनालिसा की आंखें हरिणी जैसी है, और के एक ताजा उदाहरण हो, तीनों राम को आम खिलाते हुए बहुत साल हो गए। आंखें हिरण सी, चांद सा चेहरा, डाग जैसी चाल, झोटे जैसी कमर, ये सब किस में आएंगे, ये एक पद दूसरे पद की क्या बता रहे, विशेषता बताते हैं। यानी किसका बोध हो रहा है, विशेषण विशेष्य का हो रहा है। तो इनमें आप चीज देखो, आपको सारे समास की परिभाषा एक ही ट्रिक में बताता हूं, चार है। द्विकार्थ क्या होता है बच्चों, सर द्विकार्थ दो होता है, एक है, द्वि है, त्रि है, चतुर्थ है। द्विकार्थ क्या होता है, दो। दो क्या है, संख्या, यानी इस समास में दो, द्वि पहले है, इस समास में पहला पद संख्यावाची होगा। द्वंद्व है, दे वे, दे वे, बराबर महत्व है। देखो, दे आ रही है, दे आ रही है, वे आ रही है, वे आ रही है, यानी क्या आ रहा है, दे और दे आ रहा है, वह और वह आ रहा है। यानी इस समास में जब आप विग्रह करते हो तो बीच में क्या आता है, और आता है। जैसे माता पिता, दोनों पद प्रधान होंगे, माता आपकी जगह प्रधान है, पिता आपकी जगह प्रधान है, एक गायब होते ही सारी कहानी खत्म। तो कर्मधारी, कर्म का अर्थ होता है विशेषता। जैसे कोई काला आदमी है तो काली उसकी विशेषता है, लंबी चोटी है तो उसकी विशेषता है, चांद जैसा मुखड़ा है तो उसकी विशेषता है। तो एक पद यानी कर्म मतलब विशेषता, जैसे मैं मास्टर हूं तो मेरी विशेषता की कर्म है, मेरा कर्म है, विशेषता है, धारण कर रखा है। एक पद दूसरे पद की बताओगो विशेषता, यानी कौन सा बोध होगा, विशेषण विशेषी। बहु का अर्थ होता है अनेक, ब्रीही, ब्री नहीं होता, व्री होता है। व्री का अर्थ होता है बाहरी, यानी कोई बाहरी अर्थ निकले। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, अब इस त्रिनेत्र को छोड़ो, सीधे शिव जी पे चले जाओ, बाहरी अर्थ पे चले जाओ, वो समास होगा बहुब्री। तो उत्तर कर दियो, क्या उत्तर होगा इसका, अरे सर हो गया, अब तो समझ में, कर्मधारी समास। अरे चार समास की विशेषता था ना, झटका ऐसा बताती ऐ भाई गुरु जी, ही भाई मेरे कन पढ़िया। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है, तो इसका विग्रह करो। हस्तलिखित का आप विग्रह करो, समास खुद ही निकाल दो। क्यों, समास की विशेषता मैं पहले बता चुका हूं आपको। हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया, हाथ से, कर्ता ने कर्म को करण से यानी तत्पुरुष, कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। अरे सर क्या बात है, क्या बात है, ले ये थे बताओ। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो, अब भी बताया मैंने, झटके से बताओ, आरटेट 2011 समास तो 2 मिनट का काम है यार। ओके चल गयो, ओ मिटायो। ए ओ बताओ, हाँ, अरे दोनों पद प्रधान हो, दे, दे भी प्रधान है, दे भी प्रधान है, वह भी प्रधान है, वह भी प्रधान है, सीधो से उत्तर हो गयो, समस्या ही कौन, कौन सा समास, द्वंद्व समास। अरे वाह सर, आ जाओ। जिसमें पहला पद संख्यावाचक और किसी समूह विशेषण का बोध कराए, आरटेट 2011। अब भी बताया मैंने कि पहला पद संख्यावाची होगा, जैसे द्वि, द्वि का अर्थ है दो, दो की संख्या। अरे उत्तर तक पहुंच गया, अरे झटके सा उत्तर आना चाहिए, फोकट का नंबर है समास तो। उत्तर क्या हो जाएगा, द्विगु। बोलो, परिभाषा ही परिभाषा पूछिए बंदे ने। द्वंद्व समास है, ये आप बताओ, आरटेट 2011 द्वंद्व समास है, द्वंद्व है, बताओ।
लंबोदर में है या अंधकूप में है या नर नारी में कोई भेद नहीं, और शरणागत। बताओ। कौन नहीं, क्यों बताना पड़ा उतने हैं? हाँ, शिक्षण विद्या बता दिया। अरे लंबा है जिसका उदर बहुबरी है। अंधकूप, अंधा है जो कुआं, उस कुएं की विशेषता है कि वो अंध है, विशेषण विशेष्य का बोध है। नर नारी, नर की है जो नारी, नर और नारी, यानी क्या हो जाए, माता पिता, माता की पिता नहीं, माता और पिता, दिन रात मतलब दिन के लिए रात नहीं, दिन और रात, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, नर और नारी में। बहुत ही बहुत ही। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, देखेंगे कौन सा सही नहीं किया इन्होंने। आरटेट 2011 में आया। दाल रोटी, दाल और रोटी, या दाल के साथ मिलाई गई रोटी, या दाल में मिली रोटी, या दाल में पड़ी रोटी, ठीक है। पंचानन, पांच है जिसके आनन, रेवा। पुस्तकालय, पुस्तक और आल्य, ओके करियो। सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन, जिसके ओ हो, तो टावरों, ओ गलत कर दियो, बड़ी गलती हुई है युवा। पुस्तकालय होता है पुस्तक के लिए, आल्य के लिए में आता है संप्रदाय। ऐसे बता रहे होगे, ठीक है, बता रहे हो तो बताओ, ये बता दोगे, बोलो, बार बार प्रश्न पूछे, ये क्या बात हुई, बताओ। एक पद दूसरे पद की विशेषता, कर्म को धारण कर रखा है, कर्मधारय समास, मतलब ऐसे देखते ही उत्तर आना चाहिए आपके सामने। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष है, यानी लोकोत्तर में कौन सा तत्पुरुष है, बताओ। करण है कि अपादान है कि संप्रदान है कि अधिकरण है, अब बताओ, बताओ, बताओ। ये अच्छा है, ठीक ठाक है, अच्छा, तो पढ़ने वाले के लिए तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ठीक ठाक है, बताइए। लोकोत्तर, लोकोत्तर, लोक से उत्तर यानी अपादान तत्पुरुष, कौन सा, अपादान, लोक से उत्तर। अव्यय भाव समास, अव्यय भाव जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है, बताओ। यश प्राप्त, आजीवन, महादेव, पंचतंत्र, प्रथम पद अव्यय नहीं, इसमें ऐसे याद करो, ए नहीं होता, उ होता है, प्रथम पद हमेशा उपसर्ग होता है। इस समास की अगर विशेषता पकड़ पाओगे तो ऐसे ही पकड़ो, इसमें प्रथम पद उपसर्ग होता है, बस। या फिर कई बार रिपीट हो, भागम भाग, दो शब्द रिपीट हो, वहां भी हो जाता है। इसका उत्तर बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, रीट मेंस 2023 में है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताओ भाई। सर कितने बजे आते हो, अभी तो 6 बजे आ रहे हैं, बाकी आजकल एक्टिव रहा करो, कभी भी आ सकते हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि जल्दी 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 कुछ रिपीट करवा दें आपको तो एग्जाम के समय फायदा रहेगा। तो इसमें हो जाएगा आजीवन, जीवन पर्यंत, आ उपसर्ग है, उसी को पकड़ सकते हो। अव्यय को पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है यार, हम इतने बड़े विद्वान नहीं है कि हम अव्ययों को पकड़ सकें।